अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अजीज तलबा व तलबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका डिजिटल स्कूल में। आज हम देखेंगे जमात 7वीं मजमून साइंस सबक नंबर 18 आवाज का पैदा होना। आइए प्यारे बच्चों, इस सबक को शुरू करने से पहले डिजिटल स्कूल को सब्सक्राइब करते हैं, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करते हैं। अजीज तलबा व तलबात, किसी भी शय के मुतवातिर इर्तियाश से आवाज पैदा होती है। जितनी देर शय में इर्तियाश होता है उतनी देर हम आवाज सुन सकते हैं, लेकिन मुर्तइश शय को हाथ लगाने पर इर्तियाश रुक जाती है और आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। बाज वक्त हमें शय में इर्तियाश नजर आता है, लेकिन कभी कभी वो इतना कम होता है कि नजर नहीं आता। जैसे कि प्यारे बच्चों, आलाते मौसीकी के तारों को छेड़े तो तार मुर्तइश होते हुए नजर आते हैं। इर्तियाश के दौरान तारों के दोनों सिरे साकिन होते हैं और मुर्तिश तार में इर्तियाश तार के दरमियान हिस्से से एक जानिब जाकर दोबारा दरमियान में आता है। तार की यह हरकत बार बार मुकर्ररा वक्त पर होती रहती है। इसी हरकत को प्यारे बच्चों दोहरी हरकत कहते हैं। ध्यान में रखिए, इस हरकत को दोहरी हरकत इसलिए कहते हैं क्योंकि यह हरकत बार बार दोहराई जाती है। अब हम देखेंगे रकास एतिजाजी और एतिजाजी हरकत। तो आइए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। बाग में झूला झूलते हुए बच्चे आपने देखे ही होंगे। झूले की इस हरकत का अगर बगौर मुशाहिदा अगर किया जाए तो बाग में साकिन झूले के करीब जाकर इसके नीचे जमीन पर एक निशान बनाइए। इस निशान को आप झूले का मरकज या वस्ती मुकाम कह सकते हैं। उसे जोर से झूला दीजिए और झूले का मुशाहिदा कीजिए। झूला एक सिरे से दूसरे सिरे पर बार बार जाते हुए वस्ती मुकाम को पार करता है। झूला एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाते हुए बार बार मरकज से गुजरता नजर आएगा, जैसे कि प्यारे बच्चों यहां पर तस्वीर में बताया गया है। इस तरह बार बार आगे पीछे होने वाला झूला एक रकास है। झूले का एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाकर दोबारा पहले सिरे से पर आना, फिर झूले का एक एहतिजाज मुकम्मल होता है। इसको एक चक्कर भी कह सकते हैं। मरकज से बार बार आगे पीछे होने वाली रकास की हरकत को ही एहतिजाजी हरकत कहते हैं। तो इससे पहले हमने देखी थी दोहरी हरकत, इसके बाद हम देख रहे हैं एहतिजाजी हरकत, यानी मरकज से बार बार आगे पीछे होने वाली रकास को एहतिजाजी हरकत कहा जाता है। आइए प्यारे बच्चों, अब रबर लगा हुआ चीनी मिट्टी का बर्तन का मुशाहिदा करते हैं। तो रबर बैंड टान कर छोड़ने पर इसमें इर्तियाश पैदा होता है। ये आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं, जैसे कि यहां पर तस्वीर में बताया गया है। अब देखिए, रबर की इब्तिदाई हालत को अगर ए से रबर तानने के बाद यानी बी तक के ज्यादा से ज्यादा फासले को इर्तियाशी अर्ज कहा जा सकता है। जब रबर पर ज्यादा कुव्वत लगाई जाती है तब वो ज्यादा फैल जाता है, यानी इर्तियाशी अर्ज बढ़ता है। छोड़ने पर रबर की आवाज ऊंची होती है और रबर कम कुव्वत लगाई जाए तो रबर में कम तनाव पैदा होता है। अब प्यारे बच्चों, इस शक्ल का मुशाहिदा कीजिए। एहतिजाजी हरकत का इर्तियाशी अर्ज यहां पर बताया गया है। तो देखिए प्यारे बच्चों, तकरीबन निफ्स मीटर लंबी एक मजबूत डोरी आपको लेना है। उसे एक लोहे या लकड़ी की गेंद से बांधिए और शक्ल में बताए हुए तरीके के मुताबिक एक स्टैंड से इस तरह लटकाइए कि हवा में झूलता रहे। इस रकास को शाकुल कहते हैं, पेंडलम। शाकुल को एहतिजाजी हरकत दीजिए। अब प्यारे बच्चों, इस बात को जहन में रखिए कि रबर को खींचकर छोड़ने पर वो अपनी असली हालत पर आ जाता है। इस खासियत को लचक कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो खासियत थी असल जगह पे वापस आना, इसे लचक कहा जाता है। ताने गए रबर में इर्तियाश पैदा होता है, तब लचक अमल करती है और रकस का एहतिजाज होते वक्त जमीन की शकली कुव्वत अमल करती है। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें जहन नशीन कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम पट्टी का इर्तियाश और आवाज का पैदा होना इसके बारे में देखेंगे। आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, प्लास्टिक की एक पैमाइशी पट्टी लीजिए। शक्ल में बताए हुए तरीके से उसे मेज पर इस तरह दबाकर पकड़िए कि उसका ज्यादा हिस्सा मेज के बाहर रहे। ज्यादा हिस्सा मेज के बाहर रखना है और छोटा हिस्सा जो कम हिस्सा है वो मेज के अंदर रखना है। अब आपके दोस्त से कहिए कि पट्टी का आजाद हिस्सा
नीचे की जानिब दबाकर छोड़े, आपने क्या देखा? मुशाहिदा कीजिए, इसका मुशाहिदा करना है आपको। अब आप पट्टी इस नुक्ते पर उंगली से दबाइए जिससे पट्टी की आवाज बंद हो जाए। अब पट्टी को 10 सम अंदर लेकर दोबारा यही अमल कीजिए। पहली और दूसरे अमल के दौरान पैदा होने वाले आवाज के फर्क को नोट करना है। पहली दफा बहुत ज्यादा आवाज आती है और दूसरी दफा आवाज बहुत ही कम आती है। तो प्यारे बच्चों, ये आपको हल्का सा मुशाहिदा करना है, छोटा सा मुशाहिदा करना है। इस बात को जहन नशीन कीजिए। आइए मजीद हम मालूमात हासिल करते हैं। अब इस शक्ल को देखिए, आवाज की बुलंदी और पस्ती, हाई एंड लो साउंड के बारे में यहां पर हमको मालूमात हासिल करना है। तो चलिए यहां पर हम मालूमात हासिल करते हैं। आपको क्या करना है, लकड़ी का एक तख्ता लेना है, फिर लकड़ी का एक टुकड़ा और फिर तार, इस तरह से जैसे कि यहां पर बताया गया है। पेज नंबर 123 पे देखिए, पूरी डिटेल बताई गई है, इसको जहन नशीन कीजिए। अब उंगली की मदद से तार को छेड़िए और आवाज हमको सुनना है। साथ ही तार का इर्तियाज भी देखना है। इर्तियाज के ताद्दुद में क्या फर्क महसूस होता है नोट भी करना है। इससे मालूम होता है कि तार का तनाव बढ़ाया जाए तो ताद्दुद में इजाफा होता है और तनाव अगर कम किया जाए तो ताद्दुद में कमी वाक़या होती है। तनाव ज्यादा होने पर पैदा होने वाली आवाज बुलंद होती है, जबकि तनाव कम होता आवाज पस्त होती है। इसी आवाज को बुलंदी और पस्ती कहते हैं। आइए आवाज की शिद्दत और आवाज की सतह देखते हैं। प्यारे बच्चों, कम या ज्यादा आवाज के लिए आवाज की शिद्दत और आवाज की सतह, इन दो इस्तिलाहात का इस्तेमाल किया जाता है। आवाज की सतह यानी अपने कान को महसूस होने वाले आवाज की शिद्दत, और आवाज की शिद्दत आवाज के इर्तियाशी अर्ज के मुरब्बे के तनासुब में होती है। आवाज की सतह को डेसिबल इकाई में नापा जाता है। आवाज की शिद्दत का इस्तेमाल करके रियाजी के ज़ाब्ते आवाज की सतह की पैमाइश डेसिबल में की जाती है। अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल नामी साइंसदान के कारनामे की वजह से उसके एजाज में आवाज की सतह को डेसिबल का नाम दिया गया है। यहाँ पर देखिए, डी स्मॉल में और बी जो है वो कैपिटल में लिखा जाता है। आवाज की शिद्दत 10 गुना बढ़ती है तो आवाज की सतह 10 डेसिबल बढ़ जाती है। अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि सुनाई देने की इब्तिदा डीबी से होती है और आमतौर से तनफ्फुस 10 डीबी यानी यहां पर डेसिबल इसमें लिखा जाता है। अब प्यारे बच्चों देखिए, बाला सूती आवाज का इस्तेमाल। तो आइए प्यारे बच्चों इसके बारे में भी मालूमात यहां पर हासिल करते हैं। इंसानों को सुनाई न देने वाली जेर सूती आवाज के जरिए साबित हो चुका है कि 10 किलोमीटर के फासले से हाथी एक दूसरे से राब्ता कायम करते हैं। अब घड़ियों के मुईन पुर्जे और नाजुक जेवरात की सफाई करने के लिए होता है। बाला सूती आवाज होती है, इसका इस्तेमाल जिस्म के अंदरूनी हिस्से देखने के लिए होते हैं, दिमाग की गांठों को देखने के लिए, फिर दांतों में नुक्स की जांच के लिए किया जाता है। राडार नामी आले में होता है। कुछ खुर्दबीनी जानदार और कीड़ों को हलाक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। समंदर की तह या जहाज की हालत जानने के लिए भी इस आवाज़ का इस्तेमाल किया जाता है, इसको सोनार कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने मालूमात हासिल किए आवाज़ और आवाज़ का पैदा होना। सबसे पहले हमने देखी दोहरी हरकत, उसके बाद एतिजाजी हरकत। एतिजाजी हरकत मरकज से गुजरती है। आइए प्यारे बच्चों, अब डिजिटल स्कूल को सब्सक्राइब करते हैं, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करते हैं ताकि नए नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए, वहाँ पर सभी मज़ामीन के वीडियोस अपलोड किए गए हैं। अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मिलते एक नए